तो लातेहार से आप सीएम हेमंत सोरेन को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया और इस दौरान उन्होंने मंच से ही बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। बड़ी खबर का रुख करते हैं। भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर तिलका मांझी के सुर्खीपल झोपड़पट्टी में खाना बनाने के दौरान एक झोपड़ी से निकली चिंगारी में करीब 1 दर्जन घर जलकर राख हो गए। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने स्तर से ही आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। अगलगी की सूचना पर दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में लग गई। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, भागलपुर की ये तस्वीरें हैं, कैसे एक झोपड़ी से एक चिंगारी निकलती है और देखते ही देखते करीब 1 दर्जन झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लेती है और इस दौरान लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। हालांकि दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन उस दौरान काफी कुछ जलकर खाक हो चुका था। दरअसल ये चिंगारी खाना बनाने के दौरान निकली और फिर इस चिंगारी ने भयावह रूप ले लिया। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर जब आग लगी थी और आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल रहा। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं आग बुझने के बाद। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनके झोपड़ियों में आग लगी वहां पर सब कुछ जलकर खाक हो गया। पर अभी चलिए काम करे कितना देर पहले अभी तुरंत हम निकल ले चौकोवर गेलिए न फोन अभी लगी आग लगी लोग घरों पीछे भगला से की जली गेलो घर के गरम चले बहुत तेज सामान चले पैसा कौड़ी भी चलो पैसा भी चले 20,000 अभी निकल के पूरा रख लिए कि सारी कहीं बेटे नमाज बेटे ब्याह करे ला की नाम से और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आयकर की कार्रवाई का दायरा बढ़ गया है। पूर्व डिप्टी मेयर के मैनेजर के घर आईटी ने रेड की है। इशाक चक में मानस सिंह के घर पर छापा पड़ा है। राजेश वर्मा के मैनेजर हैं मानस सिंह। 2 सूटकेस 2 एयरबैग बरामद किया गया है। मानस सिंह को भी आईटी की टीम अपने साथ लेकर गई है। और गुंडा बैंक मामले में पूर्णिया में भी 3 दिनों से आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। पूर्णिया के हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स में 55 घंटे से छापेमारी चल रही है। यह आभूषण दुकान भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा का बताया जा रहा है। आयकर की छापेमारी के तीसरे दिन विभाग के उप निदेशक अन्वेषण भी मौके पर पहुंचे। हालांकि 3 दिनों की छापेमारी में आयकर की टीम के हाथ क्या लगा है, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। आयकर की टीम सभी दस्तावेजों को खंगाल रही है और भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कुमार प्रवीण। पूर्णिया के रजनी चौक के पास हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स में पिछले बुधवार से लगातार इनकम टैक्स की छापामारी चल रही है। 52 घंटा से ऊपर हो चुका है और आप देख सकते हैं कि अभी भी छापामारी चल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के जवान भी है। इसी हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स में परसों से लगातार छापामारी चल रही है और अभी आयकर विभाग के उपनिदेशक अन्वेषण भी आए हुए हैं। जो बिहार झारखंड के अधिकारी हैं ये लोग भी आए हुए हैं। परसों से लगातार बिहार और झारखंड के आयकर विभाग की टीम यहाँ पर जांच कर रही है। ये हरिओम ज्वेलर्स जो है ये भागलपुर के जो पूर्व डिप्टी मेयर हैं राजेश वर्मा, उनका ये ज्वेलर्स बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि गुंडा बैंक के मामले में भी उनकी संलिप्तता पाई गई थी पूर्व में और उस मामले में भी जांच चल रही है। बहरहाल छापामारी के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या मामला सामने आया है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने विधान परिषद में कहा कि सब कुछ भूलकर सभी दलों को मिलकर काम करना चाहिए। साफ मन से काम करने पर सब कुछ ठीक होगा। यह बात सदन में रख रहा हूं और हम अपेक्षा करते हैं आप लोगों से भी, जो आप लोग के साथ हादसा हुआ इधर हाल के दिनों में, तो बिल्कुल दुखी हैं। कोई रहता दुखी होता तो भाई मन से इसको निकाल लीजिए और स्वच्छ भावना के साथ इस सदन में सभी बातों को रखिए।
मुजफ्फरपुर के जूरन छपरा में किन्नरों ने जमकर बवाल किया और काफी देर तक रास्ता रोके रखा, जिससे घंटों अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। किन्नरों ने सहारा इंडिया में पैसा निवेश किया था, लेकिन अब इन निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। बार बार ऑफिस का चक्कर लगाने पर मैनेजर आज नहीं तो कल की बात कहकर टाल देता था, जिससे नाराज किन्नरों ने बवाल कर दिया और सहारा इंडिया के मैनेजर को घंटों बंधक बनाए रखा। काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी मची रही। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और किन्नरों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पंचायती राज विभाग की ओर से नवनियुक्त पंचायत सचिवों के लिए ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत हुई है। ट्रेनिंग सेशन का उद्घाटन होटल पाटलिपुत्रा में पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गया और राजगीर ट्रेनिंग सेशन से भी अधिकारी और पंचायत सचिव जुड़े थे। मंत्री मुरारी गौतम ने नवनियुक्त पंचायत सचिवों को संबोधित करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और कार्य योजनाओं को 100% धरातल तक पहुंचाने की अपील की। पहले फेज में 1400 से ज्यादा पंचायत सचिवों को 28 दिनों तक ट्रेनिंग दिया जाएगा। वहीं राज्य में हाल ही में नियुक्त हुए सभी 3137 पंचायत सचिवों को प्रशिक्षित करने के बाद ही उन्हें पंचायतों का जिम्मा दिया जाएगा। राज्य विभाग द्वारा अब तक 3137 ग्राम सचिवों की बहाली की जा चुकी है, जिसका सार्थक एवं सुखद परिणाम हमारी पंचायती राज व्यवस्था पर पड़ रहा है। प्रथम चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी ग्राम सचिवों को प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा सरकार के द्वारा यह प्रयास भी किया जा रहा है कि सूबे के हर पंचायत एवं ग्राम सभाओं तक उनकी उपस्थिति एवं उपयुक्तता को पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीणों को उनके हक प्रदान किया जा सके।